शहर से दूर एक छोटे से गांव में इब्राहिम नाम का एक बड़ा किसान अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने से घर में रहता था। जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच चुका इब्राहिम जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका था और उसकी उम्र उसे मजीद मेहनत करने की इजाजत नहीं देती थी। गांव में उसका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता था। वह गरीब था। उसका घर अच्छा खासा चल रहा था। उसके घर में एक बीवी और 3 जवान बेटे रहते थे। तीनों बेटे जवान थे, मगर एक नंबर के नालायक और काहिल। दूसरी तरफ इब्राहिम अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होते जिस्म के साथ खेतों में सख्त मेहनत करता रहता था और कभी वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता। लेकिन उसके बेटों के दिल में कोई हमदर्दी या गैरत न जागी। तीनों बेटे शिकार और सैर व तफरीह के शौकीन थे और उनके अंदर किसी किस्म की मेहनत करने की ख्वाहिश नहीं थी। वह बच्चों को हर वक्त नसीहत करता, मगर वह तीनों एक नंबर के नालायक बाप पर हंसकर उठ जाते। इब्राहिम की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वह अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत कैसे समझाए। बिलखिरिया वह जानता था कि बराह रास्त नसीहत या डांट पिटका का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बेटे अब बड़े हो चुके थे। शाम को इब्राहिम ने अपने बेटों को बुलाया। कहा, बेटा, मैं अब बहुत बीमार हूं और मुझ में मजीद अकेला काम करने की ताकत नहीं रही। मुझे तुम सबके सहारे की जरूरत है। बड़े बेटे से मुखातिब होकर कहा, बेटा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करोगे। छोटा बेटा घर पर रहकर सारे घर के काम संभालेगा। सुबह होते ही किसान हस्बे मामूल खेतों में चला गया। दोनों बेटे, जो हमेशा काम से बचते थे, बिलखिरिया, वह दिल पर पत्थर रखकर खाना लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेत पहुंचकर इब्राहिम ने अपने बेटों को आता देखा तो उसके चेहरे पर एक लम्हे को खुशी नमूद हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है बच्चों ने मेरी बात मान ली। कम से कम इतना तो हुआ कि वह खेतों तक आए। उसे यूं लगा जैसे उनके दिलों में अभी थोड़ी सी हमदर्दी और गैरत बाकी है। सूरज सर पर था और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। खाने का वक्त आया तो इब्राहिम ने काम से थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया। कुछ देर वक्फा और खाने के बाद इब्राहिम ने नरमी से कहा, बेटा, अब जरा काम पर लग जाओ ताकि मुझ पर बोझ कम हो जाए और जमीन का भी कुछ फायदा निकले। बड़े बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबा, हम खाने का बर्तन लेकर आ गए, यही काफी है। दूसरे बेटे ने जल्दी से कहा, बाबा, आप खुद भी थोड़ा आराम कर लें। दिल पर जैसे किसी ने छुरी का वार किया हो, लेकिन कुछ न कह सका और चुपचाप काम पर लग गया। शाम को लड़खड़ाते कदमों के साथ घर पहुंचा। अपने बेटों को बुलाया और पहली बार सख्ती से डांटा। उसने कहा, कल सुबह अजान के साथ तुम तीनों खेतों में जाओगे। बड़ा बेटा बोला, बाबा, अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम यह घर छोड़ देंगे। यह बात सुनकर इब्राहिम गुस्से से बड़े बेटे पर हाथ उठा दिया। बेटे ने दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस किया। बड़ा बेटा, जो वालिद का पहला सहारा होता। किसान आंसू भरे आंखों के साथ अपने कमरे में चला गया। सुबह होते ही तीनों भाई खामोशी से घर छोड़कर निकल गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम, जो यह सब नहीं जानता था, खुश था कि शायद उनके दिल में गैरत जागी है और वह खेतों की तरफ निकले हैं। दोपहर में उसने सोचा, बच्चों के लिए खाना खतों में ले जाता हूं। जब खेतों में पहुंचा और बेटों को वहां ना पाया तो उसके दिल को शदीद धचका लगा। उसने आसपास के जमींदारों से पूछा, मेरे बेटे सुबह आए थे, आपने उन्हें कहीं देखा तो नहीं है? जमींदारों ने जवाब दिया, नहीं भाई, नहीं देखा। यह सुनकर इब्राहिम, जो पहले ही बीमारियों और बुढ़ापे से लड़ रहा था, धूप में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को अशदगी से सारी बात बताई। यह सुनकर मां भी गम से कुछ न कह सका। दूसरी तरफ तीनों भाई मां बाप को छोड़कर शहर पहुंच चुके थे। शहर पहुंचते ही जो भी जमा पूंजी थी खाने पीने पर खर्च कर दी। जल्द ही उनके पास वापसी का किराया भी ना बचा। अगले दिन वह एक दूसरे से सवाल करने लगे कि कहां से इतने पैसे आए कि घर वापस जा सकें, और करीबी दुकान पर काम करने लगे, लेकिन ठीक से नहीं कर पाते थे। वह थोड़ी देर काम करते, फिर आराम के बहाने ढूंढने लगते। दुकानदार ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। यह रकम देखकर तीनों भाई बहुत खुश हुए और अगले दिन घर की राह ली। जब वह घर पहुंचे तो वालदेन की उदासी में कुछ कमी आई।
मां ने जल्दी से खाना पेश किया और उनके आराम के लिए इंतजाम किया। जब बेटे खा पीकर सुकून से बैठे तो वालिद ने उन्हें अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। आंखों में आंसू लिए वह कहने लगे, बेटा मैं सारी रात जागता हूं इस फिक्र में कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी मां तो भूख मर जाएगी। वालिद की बातों ने बेटों के दिल में हल्का सा असर डाला। उन्होंने आहिस्ता से खेत जाने की रजामंदी जाहिर की। शहर में थोड़ी सी मजदूरी ने उनमें थोड़ी बहुत हिम्मत तो जरूर पैदा की थी, लेकिन उनका रवैया अब भी नालायक से खाली नहीं हुआ था। आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। उसने तीनों को फिर बुलाया और कहा, बेटा मैंने सोचा कि मैं तुम तीनों की शादी देखूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। मैं एक राज बताता हूं जो शायद मेरे बाद तुम्हें मुश्किल वक्त में काम आए। कहा बेटा, यह जमीन जो मैं काश्त कर रहा हूं मेरे वालिद ने मुझे विरासत में दी थी। मैंने सोचा था कि उसे बेच दूं ताकि तुम तीनों की शादी के इंतजामात हो, लेकिन उसमें एक राज है। यह जमीन फरोख्त नहीं करना चाहता। तीनों बेटों ने क्या राज है, जल्दी बताएं, किसान ने आहिस्ता से कहा। बेटा, मेरे वालिद साहब ने इसी जमीन में मेरे सामने सोने और अशरफियां का एक खजाना दफन किया था। उन्होंने कहा था कि यह मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन अब तुम री बारी है। अगर वह खजाना तुमने निकाल लिया तो तुम पूरे मोहल्ले के अमीर बन जाओगे। यह सुनकर तीनों बेटों के चेहरों पर हैरत और खुशी के आसार नजर आने लगे। खजाने की लालच ने उन्हें जमीन खोदने पर आमादा कर दिया। वह दिन भर खेत में खजाने की तलाश में मसरूफ रहते, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटते। सारा खेत कूदने के बाद उन्होंने बाप से शिकायत की, अब्बा हमें तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करें। किसान बेटों को साथ खेत में पहुंचा। मंजर सामने था, उसे देखकर हैरान रह गया। उन्होंने वाकई सारा खेत खोट डाला था। वह दाना के साथ मुस्कुराया और सुकून से कहा, यह खेत अब तैयार है। आप तीनों ने अच्छी तरह जमीन की सफाई कर ली है, तो क्यों ना उसमें बीज डाल दें। बारिश आएगी, फसल उगेगी और अच्छी पैदावार होगी। जब फसल काट लेंगे तो फिर खजाना ढूंढने का काम दोबारा शुरू कर लेना। इस तरह हमारी मेहनत रायका नहीं जाएगी। अगले ही महीने शदीद बारिश हुई और जमीन भरपूर फसल उगाने के लिए तैयार हो गई। चंद महीने बाद फसल पककर तैयार हो गई और सबने मिलकर उसे काट लिया। बेटों को काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खजाने की उम्मीद ने उन्हें मजबूर किया था कि वह इस अमल में शामिल रहे। नतीजा यह निकला कि इस साल गंदम की भरमार हो गई। किसान के घर में गंदम की कमी न रही। कुछ गंदम बाजार में फरोख्त कर दी गई और जो आमदनी हुई इससे तीनों बेटों की शादियां भी कर दी गई। शादियों के बाद बेटे दोबारा खेत खोदने में लग गए, लेकिन कुछ वक्त बाद किसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। तीनों बेटों के लिए यह एक जबरदस्त दचका था। बाप उनके लिए जिंदगी का सहारा था। उनके पास अब जमीन की पैदावार बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मां, शायद अब्बा ने हमें झूठ बोला है। मां ने बेटों की मायूसी और तकन देखी और गहरी सांस लेकर बोली, बेटा तुम्हारे बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन शायद तुम उनकी बात का मतलब सही से नहीं समझे। तुम्हारे बाबा का खजाने से मतलब कभी सोने या चांदी का नहीं था। उनका खजाना इस खेत की जरखी जी थी। वह तुम्हें यह सिखाना चाहते थे कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जब तुम लोग इस जमीन पर मेहनत करोगे, उसे संवारोगा, तो यही जमीन तुम्हारे लिए खजाने जैसा है। तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उनके वालिद कितने समझदार और कुर्बानी देने वाले इंसान थे। वह बाप की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद करते हुए कब्र पर गए, माफी मांगी।